सीज़न के हिसाब से बात की जाए तो 2018-19 का वो एक टाइम फ्रेम है कि जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सरफराज अहमद की कप्तानी से निकलकर अज़हर अली, बाबर आज़म और आई गेस शुएब मलिक भी शायद बीच में कहीं थे, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट खैर छोड़ें, एक बाद में को जो भी कप्तान हो, लेकिन सरफराज अहमद पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ चुके थे। मतलब उनसे पहले टेस्ट लिया गया, T20 लिया गया, फिर उसके बाद ODI क्रिकेट भी ले लिया गया। तो सरफराज अहमद के बाद हमारी टीम जो है ना वो इन अ वे संभल नहीं सकी। अच्छा, अब इसमें ना एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है कि लोगों को ना सरफराज अहमद की कप्तानी मेजरली उनकी जो T20 की परफॉर्मेंसेस थी ना एज ए कैप्टन, उनकी वजह से याद है। सरफराज अहमद की कप्तानी में हम ODI क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके से नहीं उठ सके जिस तरीके से हम उठे T20 इंटरनेशनल्स में। सर, हमने 11 सीरीज इकट्ठे जीती थी अंडर हिज कैप्टनसी। अब सरफराज अहमद का डिपार्चर कैसे हुआ और सरफराज अहमद के जाने के बाद क्या हुआ? सरफराज अहमद के जाने के बाद ना हम एक ट्रांजिशनल स्टेट में गए एज ए टीम। यंगस्टर्स हमारे पास थे, हमने एक रिलेटिवली नया कप्तान चुना क्योंकि अज़हर अली बीच में ना थोड़ा ही टाइम थे, ज़्यादा नहीं। सरफराज अहमद के ना तीनों फॉर्मेट का मैं आपको बताता हूँ कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ 2018-19 पाकिस्तान गया, साउथ अफ्रीका 3-0 से हारा। उसके बाद फिर सरफराज अहमद की कप्तानी गई। फिर ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ थी, उसमें अज़हर अली कप्तान बने। साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेली, हम हारे 2-0 से, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका आया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेलने, वो हमने जीती 1-0 से। बांग्लादेश पाकिस्तान आया 2019-20 में, हमने वो 1-0 से जीती सीरीज़। पाकिस्तान फिर इंग्लैंड गया 2020 में, वो 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ थी और उसमें इंग्लैंड जो है वो 1 मैच जीत कर वो सीरीज़ ले गया, ठीक है। ये मैं आपको टेस्ट सीरीज़ का बता रहा हूँ, बाकी 2 फॉर्मेट्स का भी बताता हूँ। आपने ये देखना है कि पाकिस्तान जीता किस किस से और कहाँ पर जीता, ठीक है। अभी तक पाकिस्तान सरफराज अहमद के जाने के बाद 2 टेस्ट सीरीज़ जीता है, एक श्रीलंका के अगेंस्ट 2019-20 में और एक श्रीलंका के अगेंस्ट एक श्रीलंका एक बांग्लादेश के अगेंस्ट, होम सीरीज़ दोनों, ठीक है। और दोनों पाकिस्तान जीता, ये दोनों टूर कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर हम न्यूजीलैंड गए 2020-21 में टेस्ट सीरीज़ खेलने, हम वाइट वॉश होकर आए। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया, हमने वो टेस्ट सीरीज़ जो है 2020-21 में वो जीती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान, अच्छा ये आपने ना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने ये जाकर ज़रूर देखना है कि जो टेस्ट सीरीज़, जो ODI सीरीज़, जो T20 सीरीज़ हम जीते हैं किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट, उसमें उस बड़ी टीम के प्लेयर्स कौन थे। ए कैटेगरी के प्लेयर्स थे, B कैटेगरी के, C कैटेगरी के, ये आप लोगों का होमवर्क है, उससे भी आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, हमने जनाब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम जीते। उसके बाद हमने जिम्बाब्वे के, हमने वो टेस्ट सीरीज़ जीती। हम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, ठीक है, वो हमारी सीरीज़ ड्रॉ हुई 2021 में। फिर हम बांग्लादेश गए टेस्ट सीरीज़ खेलने, वो हमने 2-0 से जीती 2021-22 में। फिर उसके बाद बेनवा कादर ट्रॉफ़ी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया 2021-22 में, 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ थी, वो ऑस्ट्रेलिया जीता। मुझे आज भी ये टेस्ट सीरीज़ याद है, फट्टा विकेटों के ऊपर हम एक टेस्ट मैच हार गए थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका गया, वहाँ पर हमारी सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ हुई। फिर उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेलने आया 2022-23 में, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, इंग्लैंड हमें वाइट वॉश करके गया फट्टा विकेटों के ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आई 2022-23 में, वो टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ हुई। अच्छा, फिर उसके बाद पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेलने गया 2023 में, श्रीलंका पाकिस्तान जीता। उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया टेस्ट सीरीज़ खेलने 2023-24 में, वाइट वॉश, 3 टेस्ट मैचेस, तीनों हारे। बांग्लादेश पाकिस्तान आया, हमें 2-0 से मारा। इंग्लैंड पाकिस्तान आया, वो हमने अभी 2024-25 में 2-1 से वो टेस्ट सीरीज़ जीती। नोमान भाई, साजिद भाई जिंदाबाद। अच्छा, फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया, वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने 2-0 से सीरीज़ हारी अभी रिसेंटली। और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हमने होम सीरीज़ ड्रॉ हुई हमारी 1-1 से। पाकिस्तान सरफराज अहमद के टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी छोड़ने के बाद
कोई एक साउथ अफ्रीका की सीरीज़ एक मेजर टीम के अगेंस्ट जीता है, वो भी अपने घर में, वरना बाहर हम कुछ मेजर नहीं जीते, घर पे भी किसी मेजर टीम के अगेंस्ट नहीं जीते। अब आ जाएं ओडीआईज़ में। श्रीलंका इन पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ 2019-20, दिस वाज द लास्ट ओडीआई सीरीज़ के जिसमें सरफराज अहमद ने कप्तानी की और पाकिस्तान ये सीरीज़ जीता था। उसके बाद जी जिम्बाब्वे आया पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ खेलने, हमने 2-1 से जीता। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज़ खेलने गया 2021 में, वो हमने 2-1 से जीती। ठीक है, हाँ ये 2021 की सीरीज़ हम 2-1 से जीते थे, जाके ज़रा टीम्स चेक कर लीजिएगा। अच्छा, पाकिस्तान इन इंग्लैंड ओडीआई सीरीज़ हम 2021 में हम जीते, सॉरी 2000 पाकिस्तान इंग्लैंड गया ओडीआई सीरीज़ खेलने, इंग्लैंड ने हमें वाइट वॉश किया 3-0 से। अच्छा जी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया पाकिस्तान 2021-22 में, वो पाकिस्तान 2-1 से जीता। ठीक है, ओडीआई सीरीज़। वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आया, वो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को वाइट वॉश किया 3-0 से। फिर उसके बाद पाकिस्तान 2022 में नीदरलैंड्स गया, वाइट वॉश किया नीदरलैंड्स को। न्यूजीलैंड पाकिस्तान 2022-23 में आया, न्यूजीलैंड ने हमें 2-1 से हराया। फिर न्यूजीलैंड दोबारा पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ खेलने आया 2023 में, पाकिस्तान वो ओडीआई सीरीज़ 4-1 से जीता। अच्छा, उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इनकी ओडीआई सीरीज़ हुई, वो पाकिस्तान 3-0 से जीता अफ़गानिस्तान में। एशिया कप हुआ बीच में 2023 का, वो इंडिया जीता था। वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी आपके सामने है। फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए 2024-25 में, अभी 2-1 से हम सीरीज़ जीत कर आए हम। उसके बाद जिम्बाब्वे गए, हम 2-1 से सीरीज़ जीत कर आए। हमने साउथ अफ्रीका को जाकर 3-0 से मारा अभी इन रिसेंट टाइम्स। ठीक है, अंडर दी कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद रिजवान। तो ये हमारी सीरीज़ जो है ना, ये जिसे कहते हैं कि ये 3 सीरीज़ हमारी तगड़ी लगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम ट्राई नेशन सीरीज़ हारे अपने घर में, न्यूजीलैंड जीता। चाहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी परफॉर्मेंस देख लें, इंडिया जीता वो चैंपियंस ट्रॉफी, हमारा टूर्नामेंट था, हम उसमें भी कहीं नज़र नहीं आए। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ खेलने न्यूजीलैंड गया, वहाँ हमें वाइट वॉश पड़ा, 3 मैचेस की सीरीज़ हम तीनों हारे। और इस टाइम हम 1-1 से बराबर करके बैठे हुए हैं सीरीज़ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया सर ओडीआईज़ का। अब आपको मैं T20s का बताता हूँ। श्रीलंका इन पाकिस्तान 2019-20, ये लास्ट सीरीज़ है जिसमें सैफ़ी भाई ने कप्तानी की थी। उसके बाद फिर जनाब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया T20 सीरीज़ खेलने, 3 मैचेस की 2-0 से हारा। बांग्लादेश पाकिस्तान आया, पाकिस्तान वो T20 सीरीज़ जीता 2-0 से, 3 मैचेस की सीरीज़ थी। पाकिस्तान इंग्लैंड T20 मैच खेलने गया, सीरीज़ 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ हुई। जिम्बाब्वे को हमने हराया होम सीरीज़ में 2020-21 में 3-0 से। पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया 2020-21 में, न्यूजीलैंड ने हमें भड़का दिया 2-1 से। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया 2020-21 में, वो पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ जीती 2-1 से। अच्छा, फिर उसके बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया, 4 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ थी, 3-1 से हम जीते। पाकिस्तान उसके बाद जिम्बाब्वे T20 सीरीज़ खेलने गया, वो हम 2-1 से जीते। इंग्लैंड पाकिस्तान T20 सीरीज़ खेलने गया 2021 में, वो इंग्लैंड 2-1 से जीता। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ गया 2021 में, वो पाकिस्तान 4 मैचेस की सीरीज़ थी 1-0 से जीता। उसके बाद 2021 का आया जनाब आली वर्ल्ड T20, उसमें हम सेमीफाइनल आ रहे थे ना, हाँ हम सेमीफाइनल आ रहे थे जी। ठीक है, उसमें हम सेमीफाइनल तक गए। फिर उसके बाद बांग्लादेश का टूर किया हमने T20 सीरीज़ खेलने के लिए, वो पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया। अच्छा, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आया, उसमें पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया वेस्ट इंडीज़ को। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया T20 सीरीज़ खेलने, 1 मैच वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ठीक है, उसके बाद फिर आया जनाब एशिया कप 2022 का, वो हम फाइनल हारे थे श्रीलंका से। उसके बाद इंग्लैंड आया T20 सीरीज़ खेलने 2022 में, वो इंग्लैंड सीरीज़ जीता, 7 मैचेस की सीरीज़ थी 4-3 से। अच्छा, न्यूजीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज़ हुई, वो हम जीते थे, पाकिस्तान बांग्लादेश न्यूजीलैंड 2022-23। अच्छा, उसके बाद आईसीसी का वर्ल्ड T20 हुआ 2022-23 का, इंग्लैंड के अगेंस्ट हम फाइनल हारे थे।
अच्छा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की T20 सीरीज़ हुई यूएई के अंदर, वो अफ़गानिस्तान ने हमें फड़का दिया 2-1 से। अच्छा, उसके बाद न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की T20 सीरीज़ हुई, वो ड्रॉ हुई 2-2 से। एशियन गेम्स मैन क्रिकेट चैम्पियनशिप ये चाइना में हुई थी, वो इंडिया जीता था। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ खेलने गया 2023-24 में, न्यूजीलैंड 4-1 से जीता। न्यूजीलैंड पाकिस्तान खेलने आया T20 सीरीज़ 2024 में, वो 2-2 से हुई। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ खेला, 2-1 से जीता। पाकिस्तान इंग्लैंड में गया, 2-0 से हारा। वर्ल्ड T20 2024 भूल जाएं वो पाकिस्तान ने उसमें क्या किया। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज़ खेली, ऑस्ट्रेलिया ने हमें वाइट वॉश किया। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेली, उनसे हम 2-1 से जीते। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली, 2-0 से हारे। न्यूजीलैंड जाकर 5 मैचेस की सीरीज़ खेली, वो हम 4-1 से हारे। बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान ने अभी T20 सीरीज़ खेली, पाकिस्तान में 3-0 से हम जीते। फिर हम बांग्लादेश गए, वहाँ हम 2-1 से हारे। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हमने 2-1 से सीरीज़ जीती है। यार पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन होनी नहीं चाहिए थी। एक तो सैफ़ी भाई की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। अब बात यह है कि पाकिस्तान टीम की तो आपने परफॉर्मेंस देख ली, वही रेलू कटा, मतलब ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में तो हम उसी तरीके से हैं। T20 में थोड़ा हम ऊपर नीचे होते रहे हैं। ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में हम कुछ बड़ा नहीं जीते, T20 में भी हम बड़ा कुछ नहीं जीते, लेकिन सीरीज़ की बेस के ऊपर चलो अप एंड डाउन हमारी कोई हल्की फुल्की परफॉर्मेंस चलती रही है। 2015 के बाद जब सैफ़ी भाई को कप्तानी मिली थी ना, 2015 का सरफराज अहमद बिल्कुल डिफरेंट था। और 4 साल में मतलब जब वर्ल्ड कप आया 2019 का, तो सरफराज अहमद बिल्कुल डिफरेंट हो गए थे। एक तो सैफ़ी भाई की फ़िटनेस, उनकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस, विकेट कीपिंग, उनकी बैटिंग, सब कुछ उनका डिस्टर्ब हुआ था 4 सालों के अंदर। ये क्लियर कट नज़र आ रहा था। अब श्रीलंका से टेस्ट सीरीज़ हारे हम सैफ़ी भाई के अंडर 2-0, न्यूजीलैंड से 5-0 से ओडीआई सीरीज़ हारे न्यूजीलैंड के अंदर। अच्छा, एशिया कप से किक आउट हो गए हम, बांग्लादेश से हार गए थे, फिर इंडिया से दो मरतबा हारे एशिया कप में, ठीक है। अच्छा, न्यूजीलैंड में हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम टेस्ट सीरीज़ हारे यूएई के अंदर, ठीक है। अवे सीरीज़ साउथ अफ्रीका में ऑल फॉर्मेट्स हम हारे, ठीक है, जिसकी मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है। 4-0 का में वाइट वॉश इंग्लैंड के अगेंस्ट अवे सीरीज़ में पड़ा। 5-0 वाइट वॉश इन ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआईज, वो हमें यूएई में पड़ा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हाथों। अब इधर तो कम से कम हमें कुटनी खानी चाहिए थी ना, बट हमने खाई। अच्छा, श्रीलंका की टीम आई, हमें हमारे होम में T20 सीरीज़ हरा कर चली गई। हालांकि वो श्रीलंका की टीम कोई इतनी खास थी भी नहीं, यानी कि जिसे कहते हैं ना, एक सीरीज़ में ना लॉसेस थे। सैफ़ी भाई का ना T20, मैं पहले भी हमेशा ये बात करता हूँ, मैं दोबारा ये बात करूँगा कि आपको उनसे कप्तानी लेनी चाहिए थी टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट की। आपको उनको T20 क्रिकेट में कप्तान रखना चाहिए था अभी कुछ टाइम। बेशक आपने अगर बाबर आजम को ही बनाना था कप्तान, या किसी भी और XYZ को बनाना था, एक ट्रांजिशनल टाइम ज़रूर देना चाहिए था आपको अपने नए कप्तान को अंडर सरफराज अहमद। क्योंकि सरफराज अहमद की जो कराची वाली स्ट्रीट स्मार्टनेस थी ना, वो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में तो नहीं चल सकी, T20 क्रिकेट में चल रही थी। और T20 क्रिकेट में इसी वजह से वो, आपको पता है सरफराज अहमद की T20 क्रिकेट में 80 की परसेंटेज है विन, विच इज़ ह्यूज। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, खुल जा भाई। सरफराज अहमद ने 13 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है, 4 जीते हैं, 8 हारे हैं, 1 ड्रॉ, विन परसेंटेज 30.76। ओडीआई 50 में कप्तानी की है, 28 जीते, 20 हारे, 2 उन्होंने जिसे कहते हैं ड्रॉ हुए या नो रिजल्ट। 56 की उनकी विन परसेंटेज है। T20 इंटरनेशनल्स 37 मैचेस, 29 विन्स, 8 लॉसेस, 78.37 की विन परसेंटेज, यानी कि क्लोज टू 80%। ये अपने आप में मुंह बोलता सबूत है कि आपने उनसे T20 की कप्तानी आपको नहीं लेनी चाहिए थी। T20 में उनको चला लेते आप कुछ टाइम, कोई उनको ज़रा सैफ़ी भाई से बात करते, फिटनेस आगे पीछे ये वो बात की जा सकती थी, चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन आपने उनको ना T20 में, हमने उन पर कुल्हाड़ी ही पहला गिराया टेस्ट क्रिकेट और T20 का। टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट का होना चाहिए था। क्योंकि सरफराज अहमद के जाने के बाद आप देख लें कि हम ना T20 में भी वो जो हमने, मतलब हम नंबर 1 टीम थे यार, उनके अंडर रैंकिंग्स में हम नंबर 1 टीम थे। तो हमें ना सरफराज अहमद के अंडर T20 का जो हम एक ब्रांड बने थे ना,
ये लगातार सीरीज़ जीत कर, परफॉर्मेंसेस देख कर, जिसे कहते हैं कि हमने, वो तो हमारी बदकिस्मती कि सरफराज अहमद की कप्तानी के टेन्योर में कोई वर्ल्ड T20 नहीं हुआ। ये एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ। सरफराज अहमद के जाने के बाद वर्ल्ड T20 हुआ और उनसे पहले हुआ। तो वो हम अगर उनकी कप्तानी में खेले थे तो शायद चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती, मे बी। बट अब क्या कहा जा सकता है, हम वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट सरफराज अहमद ने एज ए T20 कैप्टन हमारे अंदर इंस्टॉल किया था, हम वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी कंटिन्यू नहीं कर सके। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको उनसे लंबे दोनों फॉर्मेट एज ए कप्तान ले लेने चाहिए थे, T20 नहीं लेना चाहिए था। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।